कैसे एक फॉरेन चॉकलेट ब्रांड किटकैट ने इंडिया की मार्केट को डोमिनेट किया, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया की मार्केट को कैप्चर करना इतना आसान नहीं था। पर इंडिया के कल्चर में स्वीट्स का एक अलग ही महत्व है, और जब किटकैट ने ये रियलाइज किया कि हमारे चॉकलेट इतने मीठे नहीं है, तो उन्होंने क्विकली अपने चॉकलेट्स में ज्यादा मीठा ऐड कर दिया। और यहाँ पे बात सिर्फ मीठे की नहीं थी, प्राइस की भी थी, क्योंकि इंडिया में चॉकलेट अगर 5 या 10 रुपए का नहीं है तो उसको कोई भी नहीं खरीदेगा। और इस चीज का सोल्यूशन उन्होंने इंडियंस की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके किया। अपना सबसे एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट कोकोआ बटर को उन्होंने रिप्लेस कर दिया पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल से, जिसका काम चॉकलेट को स्मूथ बनाने का था। और कोकोआ के कंटेंट को 35% से डाउन करके 4.5% तक लेके आ गए। और अब किटकैट का सबसे स्मार्टेस्ट पार्ट आता है जब उसकी पेरेंट कंपनी नेस्ले किटकैट को इंडिया में लेके आती है, जो ऑलरेडी इंडिया में 1961 से थी। मैगी नूडल्स, नेस्कैफे, फैक्ट्रीज, ट्रक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेस्ले ने ऑलरेडी इंडिया के हर घर और हर मोहल्ले तक पहुंचा दिए थे, जिससे वो इंडिया के 35 लाख शॉप्स तक किटकैट को पहुंचा सके बिना कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। पर इसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तब आया जब मैगी को इंडिया से बैन कर दिया गया, जिससे नेस्ले की ब्रांड रेपुटेशन ओवरनाइट कोलैप्स कर गई। पर नेस्ले यहाँ पे डरी नहीं, उसने एक अपोजिट मूव खेला, क्योंकि जब मैगी का क्राइसिस आया तो नेस्ले ने एक चीज रियलाइज की कि एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहना काफी डेंजरस हो सकता है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए नेस्ले ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स किया। किटकैट के प्रोडक्शन को डबल कर दिया गया, न्यू पैकेज साइजेस को इंट्रोड्यूस किया गया और मैसिव एड स्पेंड्स किए गए, और हर मॉल और शॉपिंग सेंटर के कैश काउंटर के पास किटकैट को प्लेस कर दिया गया। क्योंकि 60% जो परचेजेस हैं चॉकलेट्स की इंडिया में, वो इंपल्सिव हैं। कोई भी घर से चॉकलेट खरीदने के लिए नहीं निकला होता, बस उसको कैश काउंटर के सामने चॉकलेट पड़ा हुआ मिल जाता है तो वो उसके लिए पे कर देता है। और इसी एक प्लेसमेंट की ट्रिक से किटकैट पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं। फॉलो फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस।